मैं यहां आ रहा था तो एक दुखद खबर भी मिली। आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा है। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिए, तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे जिनसे मेरा पहले से परिचय था, ऐसे कुछ महानुभावों को जो देश के वरिष्ठ राजनेता थे, राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी थे, लेकिन उन सबको फोन करके आशीर्वाद लेने का मैंने एक उपक्रम किया था। और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के 2 शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। और मुलायम सिंह जी की विशेषता रही कि 2013 में मुझे उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था, उसमें कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आने दिया। घोर राजनीतिक विरोधी बातें के बीच भी जब 2019 में पार्लियामेंट का आखिरी सत्र था, पिछली लोकसभा का, और संसद के अंदर मुलायम सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता, उन्होंने खड़े होकर के पार्लियामेंट में जो बात बताई थी, वही देश के किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था, कोई लाग लगावे के बिना कहा था, राजनीतिक आटा पाटा के खेल के बिना कहा था। उन्होंने कहा था, मोदी जी सबको साथ लेकर के चलते हैं, और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि वो 2019 में फिर से चुन करके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कितना बड़ा दिल होगा जो मुझे जब तक जीवित रहे, जब भी मौका मिला, उनके आशीर्वाद मिलते रहे। मैं आज आदरणीय मुलायम सिंह जी को गुजरात की इस धरती से, मां नर्मदा के तट से उनको आदरपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार, उनके समर्थकों को ये दुख सहने की शक्ति दे। प्रधानमंत्री जी ने सबको लेके चलने का पूरा प्रयास किया, तो आपने जिस तरह को चलाया है और सबको रखना बड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी आपके खिलाफ कोई नहीं बोलता है, न आप पर कोई टिप्पणी करता है। इसे विशेष बधाई और धन्यवाद आपको देता हूँ। और मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत जाए। ये हमारी इच्छा है। और ये भी चाहता हूँ, हम लोग तो इतना बहुत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। समाजवादी नेता, जननेता,
मुलायम सिंह जी यादव के निधन पर मैं गहन शोक व्यक्त करता हूं। राष्ट्रवाद, लोकतंत्र के सिद्धांतों पर चलने वाले और जिन्होंने समाजवाद की मुखर आवाज बने, जो जयप्रकाश नारायण लोहिया जी के सिद्धांतों पर चलकर गरीब वंचित लोगों की जिन्होंने जिंदगी भर सेवा की, एक समाजवाद का एक स्तंभ आज हमारे बीच में नहीं रहे। हम सबको उनके जाने का बहुत दुख है। लोकसभा के 16वीं लोकसभा, 17वीं लोकसभा मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला और 17वीं लोकसभा के अंदर मैं देखता था कि उनकी बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के बाद भी वह लोकसभा रोजाना आना, देर तक बैठना और अपने विचार को अभिव्यक्ति करना, उनका लोकतंत्र के प्रति जिस तरीके का विश्वास था, भरोसा था, लोकतांत्रिक संस्थाओं, संसद हो या लोकतांत्रिक अन्य संस्था हो, उनका मानना था कि देश के अंदर अगर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हो सकता है तो इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से हो सकता है। इसलिए उनका लोकतंत्र पर अटूट विश्वास था। वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री और कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए उन्होंने देश और राष्ट्र की सेवा की है। हम सब उनके इस निधन पर दुख व्यक्त करते हैं। मुलायम जी हम सबके बीच में नहीं रहे। वो एक बहुत ही जनप्रिय नेता थे। जनता पर उनकी पकड़ थी और जनता की आवाज़ सारी जिंदगी उन्होंने उठाई। वो जनता के बीच के ही आदमी थे और उन्होंने सामाजिक दृष्टि से सामाजिक न्याय के लिए कार्य किया। मैं ऐसी दिवंगत आत्मा को ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अपने चरणों में उन्हें स्थान दें और साथ ही उनके परिवार के लोग उनको इस दुख भरी घड़ी में इसको सहने की शक्ति दें। और मैं अपनी ओर से मुलायम सिंह जी को अपनी पार्टी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। श्री मुलायम सिंह यादव जी एक जुझारू और संघर्षशील नेता थे। समाजवादी विचारधारा से जुड़े एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे। संघर्षों से तपे बढ़े और प्रदेश की राजनीति के 5 दशक तक केंद्र बिंदु बने रहे। देश और प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन एक लंबे समय तक उन्होंने किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद में लंबे समय तक प्रतिनिधित्व करने और 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को नेतृत्व प्रदान करने, देश की संसद में 7 बार प्रतिनिधित्व करने और देश के रक्षा मंत्री के रूप में भी एक उल्लेखनीय सेवा उन्होंने देश की। आज वे हमारे बीच में नहीं है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना ईश्वर से करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति, समर्थकों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। राज्य शासन ने मुलायम सिंह जी यादव जी के दुखद निधन पर 3 दिन की राजकीय शोक की घोषणा की है और प्रदेश शासन की ओर से राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की कार्रवाई को भी संपन्न करने की पूरी व्यवस्था के लिए निर्देश दिए गए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस अवसर पर अपनी संवेदना व्यक्त की है और मैं स्वयं भी सफाई जाकर के प्रदेश शासन की ओर से
दिवंगत आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। नीति में एक बड़ा नाम मुलायम सिंह जी का था। आज उनके निधन की दुखद खबर हमें मिली है और मैं उनको उनके योगदान को स्मरण करता हूं। उत्तर प्रदेश में बहुत लंबे समय तक वो मुख्यमंत्री के तौर पर रहे, 3 बार मुख्यमंत्री, और देश की राजनीति में भी एक पहचान उनकी अलग से रही है क्योंकि केंद्र में मंत्री भी रहे वो। और ऐसे में उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता जो लोगों के बीच में काम करने के साथ उन्हें जो हासिल की थी, और नेता जी के नाम से उनको उत्तर प्रदेश में ज्यादा लोग जानते हैं, नाम के बजाय नेताजी बोलना पसंद करते थे। निश्चित रूप से देश की राजनीति में उनके निधन से एक बहुत बड़ी क्षति हुई है और मैं उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की क्षमता दे ईश्वर, ऐसी प्रार्थना करता हूं और मुलायम सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। ये तो बड़ी दुख की बात है कि आज मुलायम सिंह यादव जी हमारे बीच में नहीं है। भारत ने एक दिग्गज नेता खोया है और उत्तर प्रदेश ने एक गरीबों का नेता, बैकवर्ड्स का नेता, SC/ST का नेता, माइनॉरिटीज़ का नेता खो दिया है, किसानों का नेता खो दिया है, मजदूरों का नेता खो दिया है। राजनीति में बहुत लीडर आते जाते हैं लेकिन बहुत सारे कम लोग हैं जिनको उनके मरने के बाद याद किया जाता है। उनकी सादगी को हमेशा याद किया जाएगा और जब तक वो जिंदा रहे और राजनीति में रहे, चाहे वो मुख्यमंत्री 3 बार रहे या उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर रहे या मेंबर पार्लियामेंट रहे, लीग ऑपोजिशन रहे, वो हमेशा गरीबों के बीच में रहे, किसानों के बीच में रहे, मजदूरों के बीच में रहे और कभी भी उनसे पल्ला झाड़ने की कोशिश नहीं की। उनकी सादगी ही हमेशा उनके याद बन के रह जाएगी। मुलायम सिंह यादव जी देश के एक बहुत ही वरिष्ठ राजनीतिज्ञ थे। उनका भी अपना एक बहुत बड़ा दौर रहा है। उत्तर प्रदेश के विकास में भी उनकी अपनी भूमिका रही है, देश की राजनीति में उनकी भूमिका रही है और पुराने समाजवादियों में एक बड़ा नाम इस रूप से उनकी ओर देखा जाता था और मैं ऐसा मानता हूँ कि निश्चित ही इतने बड़े नेता के गुजर जाने से एक हम सभी को इसका बहुत बहुत दुख है। मैं उनको बहुत ही विनम्र श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ और उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति ईश्वर दे, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ। देखिए, मुलायम सिंह यादव एक ऐसा नेता थे जो गरीब लोगों से जुड़े हुए अपने सियासी जिंदगी गुजारी। इसलिए गरीब लोगों की, पिछड़े वर्ग लोगों की जिंदगी की हर तकलीफ, हर मिसाल उनकी समझ में थे और इसीलिए अब तक जितने सोशलिस्ट लीडर बचे हुए हैं उनमें से मुलायम सिंह यादव एक
बड़े वर्ग के नेता थे। रोजाना सदन के अंदर मिलते तो रहते थे। दिलचस्पी बात यह है कि इतने उम्र होते हुए भी सदन में आने के लिए, सदन में रहने में, सदन की सारे जो बिजनेस होते थे उसमें भाग ले या ना ले, लेकिन सही ढंग से सुनने की और समझने की उनके काफी दिलचस्पी थे। मशक्कत भी करते थे। कभी कभी हम लोगों को पूछा भी करते थे कि भाई क्या हो रहे हैं, ये बिजनेस की मतलब क्या है, अभी क्या कानून लाया जा रहे हैं, क्योंकि हम सब विपक्ष में बैठते हैं। कुछ दिन पहले भी मैं अपना व्हील चेयर में साथ लेकर पार्लियामेंट की जो मुख्य द्वार है वहां तक पहुंचा भी दिए थे। बड़े दुख महसूस करता हूं, ये मैं जरूर कहूंगा। मुलायम सिंह यादव जो है बहुत ही बड़े लीडर थे। मुफ्ती साहब के साथ उन्होंने काम भी किया है। बड़े सेक्युलर लीडर थे जिन्होंने न सिर्फ पिछड़ी जातियों को बल्कि जो माइनॉरिटी थी, खासकर जो मुसलमान थे, न सिर्फ उनको हिफाजत दी, उनकी सुरक्षा की, बल्कि उनको एम्पावर भी किया। मुलायम सिंह यादव बहुत कम लीडरों में ऐसे लीडर थे जिन्होंने कम्युनल फोर्सेस का न सिर्फ डट के मुकाबला किया बल्कि उनके सामने सरेंडर करने से इनकार कर दिया और माइनॉरिटीज के साथ खड़े रहे, पिछड़ों के साथ खड़े रहे। और जो आज जो कम्युनल फोर्सेस इस मुल्क के अंदर ताकतवर हो रही हैं और बहुत कम लीडर ऐसे हैं जो उनके सामने खड़े होने की जुर्रत करते हैं। तो मुझे लगता है मुलायम सिंह यादव साहब की ज़िंदगी से हमें सबक सीखना चाहिए और जिस तरह उन्होंने हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रखा और उसके लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी सरफ कर दी, हमें उनसे सबक सीख के हमें भी जो कम्युनल फोर्सेस हैं उनके सामने डट के खड़ा होना चाहिए। नेताजी के चरणों का सेवक हूँ, हमेशा सेवा की नेताजी के चरणों में। हमें अभी सवेरे अचानक की खबर लगी कि नेताजी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है और करीब 8:20 पर हमें खबर मिली कि नेताजी दुनिया से चले गए। हमारा पूरा क्षेत्र, हमारा पूरा गांव गमगीन है, दुखी है। हमारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण का अवतार हम श्री को मानते थे, आज हमें छोड़कर चले गए। प्रधान जी, कब तक पार्थिव शरीर आएगा ये यहाँ पे, क्या सूचना है? अब जैसी संभावना खबर मिली है कि शाम तक यहाँ पर आ जाएंगे और जहाँ नेताजी सबसे मिलते थे वहीं पर दर्शनार्थ के लिए आपका शव रखा जाएगा और सारी पब्लिक आएगी, एक लाइन से देखेंगे और दूसरी गेट से निकल जाएंगे। इसकी छतपूर्ति तो बहुत मुश्किल से होगी। नेताजी बहुत महान हस्ती थी, पूरे संसार की हैं, उनका पूरा उत्तर प्रदेश क्या मतलब सभी पार्टियों को बहुत दुख है। नेताजी महान पुरुष थे, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। कभी नेताजी ने किसी से द्वेष भावना से काम नहीं किया, सब पार्टियों का सम्मान नेताजी करते थे। इतनी महान हस्ती को हम लोग सादर नमन करते हैं। नहीं, मुलायम सिंह जी एक बहुत बड़े सीनियर नेता को हमने खोया है और वो हमेशा गरीबों के साथ थे। हमको एक बहुत बड़ा दुख हुआ है और बहुत बड़ा ठेस पहुंचा है। हम साथी थे और वो हमारे बुजुर्ग थे और खासकर समाजवाद के उसूलों पे उनका विश्वास था और उसी के तहत चलने की उनकी मंशा भी थी और पिछड़े हुए लोगों के लिए वो एक मसीहा थे। ऐसे एक व्यक्ति को हमने खोया है।